हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप योगी। आज मैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाला हूँ और इस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो कि आपको इसका मीन्स नहीं पता होंगे, जैसे कि सोशलिज्म। सोशलिज्म का मीन्स होता है कि एक सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। एक सोसाइटी कब बोलते हैं जहाँ पर सभी लोग इक्वली रहते हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग बराबर से ट्रीट किए जाएं इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है, जब ये ऐसा सोशल वर्ड आता है तो सोसाइटी का मतलब यही हुआ कि लोग जो है सोसाइटी में एक समान रहे, एक नियम से, एक कानून में, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई कास्ट नहीं। तो जब ये आइडिया जो है लोगों के द्वारा फैलने लगता है तो ऐसे कंडीशन में वर्ड होता है सोशलिज्म। ठीक है, तो अब ये बात कर रहे हैं सोशलिज्म कहाँ फैल रहा है, कहाँ स्प्रेड हो रहा है, तो वो हो रहा है यूरोप में। यूरोप आप जानते हैं कि हमारा एक कॉन्टिनेंट है, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था तो वो भी यूरोप का ही था, वो फ्रेंच था। तो ये हमारा क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप। अब बात कर रहे हैं, फ्रेंच की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रशिया की, रूस की, कि वहाँ पे कैसे लोग जो हैं रेवोल्यूशन किया। तो रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि रेवोल्यूशन टू समथिंग चेंज, मतलब जब कुछ बदलाव होता है सोसाइटी में तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रेवोल्यूशन। अब देखते हैं क्या सोसाइटी में बदलाव हुआ, कैसे जो सोशलिज्म था यूरोप में फैला और रशिया में फैला। तो बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 की, द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें दिया गया है कि मैं लाइन टू लाइन बताई दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको 10th में आके परेशान करेंगे, इस वजह से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें दिया गया है द प्रीवियस चैप्टर, आप लोग भी शायद बुक रख के बैठे हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ द फ्रीडम एंड इक्वलिटी सर्कुलेटेड इन द यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बता रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, वहाँ के लोगों ने अपने राजा को हटा दिया और एक सोसाइटी में इक्वलिटी लाए। तो जब वहाँ पे सब ये चीज़ें हुई तो इसके बाद जो फ्रीडम और इक्वलिटी का जो आइडिया था फ्रेंच के बाद दूसरे सिटीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में भी फैलने लगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड द पॉसिबिलिटी टू क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे द विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस चीज़ की पॉसिबिलिटी के मतलब एक कह सकते हैं गेट खुल गए कि सोसाइटी को कैसे दोबारा से स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी। अब देखा इसमें वर्ड आया 18th सेंचुरी, तो मैंने शायद क्लास 9th में ही क्लियर कर दिया था 18th सेंचुरी का मतलब क्या है। कि जब भी ऐसा वर्ड आए 18th सेंचुरी तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है बात कर रहा है 1701 से लेकर 1799 की। ओके, तो मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो बात हो रही है 18th सेंचुरी की, तो शुरुआत हो रही है 71 से लेकर 1799 तक। ओके, इसके बाद हमारा क्या है कि एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द एस्टेट एंड द ऑर्डर। इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। इसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि 18th सेंचुरी पहले सोसाइटी जो क्या थी, एस्टेट में डिवाइड थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट में कौन कौन से लोग आते। फर्स्ट स्टेट में पादरी वगैरह आते थे, सेकंड में नोबल वगैरह आ जाते थे, थर्ड में पीसेंट वगैरह आते थे। तो सोसाइटी जो है एस्टेट में डिवाइड थी और ज़्यादातर जो पावर थी वो एरिस्टोक्रेसी के पास थी। एरिस्टोक्रेसी का मीन्स क्या होता है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं, वेल्दियर पीपल होते हैं, उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ये वर्ड रहा एरिस्टोक्रेसी। एंड चर्च के पास भी बहुत पावर होती थी, मतलब वो ही पूरा सोशल कंट्रोल रखते थे सोसाइटी पे। इसके बाद सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन हुई सोसाइटी में सब कुछ बदलने लगा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड कंट्रोल स्पेशल पावर बिगिन टू डिस्कस। बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूरोप में, एशिया में, ये तो कॉन्टिनेंट हो गए। जब ये रेवोल्यूशन हुई, सोसाइटी बदली, तो लोगों के मन में अब खुद के राइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होने लगी कि हम भी तो फ्री हैं, हमें भी तो फ्री होना चाहिए, हमें भी तो
कानून में बराबर होना चाहिए। तो ये जो आइडिया थे ये डिस्कस किए जाने लगे। बात करें इंडिया की, राजा राममोहन राय एंड ड्रेजियो टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। बात करें इंडिया की तो राजा राममोहन राय हुए, डेर्जियो हुए, ये आपस जब इनको पता चली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे लोगों ने रेवोल्यूशन करके वहाँ पर इक्वलिटी सोसाइटी बसाई, तो ये सब चीज़ें अब इंडिया में भी डिस्कस होने लगी थी। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिसेप्ट दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। कि जो कॉलोनीज थी इंडिया में, हमारी अंग्रेज़ों लोगों की कॉलोनीज थी, तो इस चीज़ को लेकर अब लोगों के मन में अब ये विचार आ रहा था, आइडिया आ रहा था कि कैसे अपने लोग सोसाइटी को चेंज करें।